नमस्कार। अनसन फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक महान आदमी से फिर से आपका परिचय कराऊंगा। महान योगी हैं और इनकी लिखी किताब और इनकी बातें पूरी दुनिया में मानी जा रही हैं। हाँ, अपने भारतवर्ष में राजनीति को ज़्यादा माना जाता है, ना कि तथ्यों को। तो ये तथ्यों पे बात करने वाले हैं, इसलिए मैं इनकी किताब और इनकी बातें आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और सही में इनकी बातें जिंदगी में ग्रहण करने वाली हैं और जिंदगी सुधर सकती हैं। चेहरा है आपके सामने श्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव। इनकी किताब है इनर इंजीनियरिंग। इसको आज मैं आपको पढ़ूंगा। इस किताब के बारे में बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर मतलब ये किताब बनी है। इनर इंजीनियरिंग आनंदमय जीवन के सूत्र इस किताब का नाम है। इस सद्गुरु जग्गी वासुदेव की बातें हैं। दुनिया भर में 14 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित की गई है ये किताब। और थोड़ा देख लेते हैं। इनर इंजीनियरिंग पुस्तक सद्गुरु की अंतर्दृष्टि और उनकी शिक्षाओं का एक दिलचस्प संकलन है। अगर आप वास्तव में तैयार हैं तो यह आपकी उस आंतरिक प्रज्ञा को जगाने का एक साधन है जो ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है, ऐसा दीपक चोपड़ा जी कहते हैं। एक आत्मज्ञानी योगी और युग दृष्टा सद्गुरु एक आधुनिक गुरु हैं। सद्गुरु जीवन को रूपांतरित करने वाले अध्यात्म और योग के सार तत्वों को साझा करते हैं। अपनी इस नई क्रांतिकारी पुस्तक में वे अपने गहरे भीतरी अनुभव को इनर इंजीनियरिंग के सूत्रों के माध्यम से भेंट कर रहे हैं। इस पुस्तक में दिए गए शक्तिशाली अभ्यासों को सद्गुरु ने कई वर्षों के दौरान विकसित किया है। यह अभ्यास मन और शरीर को भीतरी और बाहरी ऊर्जाओं के तालमेल में लाते हैं, जिससे असीम शक्ति और संभावनाओं का जन्म होता है। इनर इंजीनियरिंग आनंद और खुशहाली पैदा करने का अपना सॉफ्टवेयर है। इस किताब के बारे में मैंने जो समझा उसमें यही है कि हम बाहर कितना भी दौड़े, हम कितने भी वो हो जाएं, कि हमने अंदर रिसर्च करी, हमने अंदर एक भी बार झांक के देखा। हमारी जो पुरातन संस्कृति थी हमेशा अपने अंदर की ओर, हम आंख बंद करके योग या साधना क्यों करते हैं? हम अपने अंदर झांकना चाहते हैं कि एक्चुअली हम अंदर से कैसे हैं। तो वही सद्गुरु जग्गी वासुदेव बताते हैं। वही मैं अपना ज्ञान ना देते हुए इस किताब की तरफ आपको लेके चलता हूँ। इसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। अब शुरू करता हूँ मैं। एक दिन एक आदमी शंकरन पिल्लई की दवा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नजर आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन से पूछा, वह आदमी कौन है, क्या हुआ है उसको? शंकरन पिल्लई ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही ग्राहक है, लेकिन उसको हुआ क्या है? वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था, मैंने दवा दे दी। आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिब्बा जुलाब, पेट साफ करने की दवा दे दिया और उसे यही खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुलाब? आपने उसे जुलाब क्यों दिया? अब जरा उसे देखो, वह खांसी की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज 2 अक्षरों का एक शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। आम धारणा यह है कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन करना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध तथा आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। आजकल बहुत ही गलत और खतरनाक ढंग से बहकाने वाली शिक्षाएं दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक है इस पल में रहना। इस ऐसी शिक्षा देने के पीछे धारणा यह है कि अगर आप चाहें तो आप कहीं और भी रह सकते हैं। भला ये कैसे संभव है? वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते हैं। अगर आप जीवित हैं तो इसी पल में जीवित हैं, अगर आप मरते हैं तो इसी पल में मरते हैं। ये पल नित्य है, शाश्वत है। अगर आप चाहें भी तो इससे कैसे भाग सकते हैं? अभी आपकी समस्या ये है कि आप उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो 10 साल पहले आपके साथ घटित हुई थी, या इस बात को सोच कर परेशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है, लेकिन दोनों ही जीवंत वास्तविकता नहीं है। ये सब स्मृति व कल्पना के खेल हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको शांति पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की डोर थामने की जरूरत है। आपके दिमाग में बहुत अधिक यादें होती हैं तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावना भी होती हैं, जो लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल करें और जब जरूरत ना हो तो इसको एक तरफ रख दें। तो ऐसे में दिमाग बहुत अच्छा उपकरण हो सकता है। अतीत से बचकर निकलना और भविष्य की उपेक्षा करना इस शानदार क्षमता को महत्वहीन बना देता है। इसलिए इस पल में रहना एक तरह से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रुकावट बन जाता है, जो हमारे अस्तित्वगत सत्य को नकारता है। आजकल एक और शिक्षा दी जा रही है, एक समय में एक काम करें। यह एक लोकप्रिय स्लोगन बन गया है। जब दिमाग जैसी बहुआयामी मशीन हमारे पास है, जो बहुत सी गतिविधियों को एक साथ संभाल सकता है, तो एक समय में एक ही काम क्यों करें, बजाय इसके कि इसका उपयोग करना सीखा जाए और दिमाग को साधना सीखा जाए। आप इसको मारना क्यों चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि मानसिक काम करने की खुशी कैसी होती है? फिर दिमाग को संकुचित क्यों किया जाए, उसे जानबूझकर जड़ क्यों बनाया जाए? एक और मुहावरा है जो बहुत अधिक फैशन में है, जिसका बिना सोचे समझे प्रयोग किया जाता है, वो है सकारात्मक सोच। जब आप इसका उपयोग एक ऐसे मंत्र के रूप में करते हैं जिससे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तब यह मंत्र नहीं बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करता है। जब आप अपने दिमागी ड्रामा के ऊपर काबू नहीं कर पाते, तब सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हो सकता है ये आपके जीवन के लिए आत्मविश्वास और उम्मीद से भर दे, आपके जीवन को नए आत्मविश्वास और उम्मीद से भर दे, लेकिन वास्तव में यह बहुत सीमित है। अगर लंबे समय तक आप वास्तविकता को नकारते हैं तो यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को एक तरफा बना देता है। इसके अलावा इंसान की खुशहाली को स्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का कारोबार काफी समय से चला आ रहा है, और ये दावा किया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम है। प्रेम मानवीय संभावना है। अगर आप इस बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने कुत्ते से सीख सकते हैं। वह प्रेम से भरा होता है। प्रेम को जानने के लिए आपको किसी और ग्रह पर नहीं जाना है। ये सभी बचकाने सिद्धांत इस धारणा से आते हैं कि ये सारा अस्तित्व मानव केंद्रित है। इस एक विचार ने हमसे हमारी समझ छीनकर इतिहास में हमसे कुछ जघन्य अमानवीय अपराध कराए हैं, और ये सब आज भी हो रहा है। एक गुरु के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई शिक्षा नहीं है, समझाने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई मत या सिद्धांत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवता की समस्त बीमारियों का एकमात्र हल है खुद का रूपांतरण। आत्म रूपांतरण खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाना नहीं है। आत्म रूपांतरण नैतिकता व आचार संहिता से या व्यवहार में बदलाव लाने से नहीं होता, बल्कि अपनी असीमित प्रकृति को अनुभव करने से होता है। आत्म रूपांतरण का मतलब है कि अब पुराना कुछ भी नहीं रहा। यह जीवन को जानने और अनुभव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है। इसको जानना ही योग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसे साकार कर लेता है वह योगी है। जो इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है वह गुरु है। इस पुस्तक के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह है कि आनंद आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है। कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है। कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। गुरु इस यात्रा की मंजिल नहीं बल्कि वह रोड मैप है। आंतरिक आयाम एक अनजाना इलाका है। अगर आप ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए अनजान है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड मैप हो? एक तरह से गुरु का मतलब होता है जीता जागता रोड मैप। जीपीएस यानी गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम है, और इसलिए है 2 अक्षरों का ये बदनाम शब्द। आपका काम दोगुना आसान बनाने के लिए मैंने सोचा इसे 4 अक्षरों का बना दूं, सदगुरु। अब हम अगले खंड में देखेंगे। इनका खंड 1 पाठकों के लिए इन्होंने संदेश दिया है, इसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। नमस्कार, जुड़े रहिए अनसेन फैक्ट के साथ, और ऐसी ही अच्छी अभी मैं सदगुरु जी की 3 किताबें आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा, और आपका सहयोग रहा तो और भी। नमस्कार।